Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Classes 99. I am दीपिका। आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स यूनिट। केमिकल काइनेटिक्स का ये टॉपिक है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बार बार यूज होगा रेट ऑफ रिएक्शन, आगे भी यूनिट में यूज होगा। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो जैसे कि हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान ली, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो हम रिएक्टेंट की टर्म में भी बता सकते हैं और प्रोडक्ट की टर्म में भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि हमें पता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो हमारा रिएक्टेंट कम होता जाएगा, ये सबको क्लियर है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर टाइम इंटरवल बोल सकते हैं आप। क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा तो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। इस वजह से जब हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बताएंगे तो हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे। जैसे कि हमें पता ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम प्रोडक्ट की टर्म में भी बता सकते हैं। तो प्रोडक्ट की टर्म में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे तो रेट किसके इक्वल होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल। जैसे हमने सपोज कर लिया, जैसे हमने ऊपर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली थी, हमारा आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। तो जब हमारा टाइम T1 है तो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 है और हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 है। और जब हमारा टाइम हो गया T2 कुछ टाइम बाद, तो क्या होगा, हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 होगी और हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, P2। सॉरी, T2 टाइम पे होगी हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 और प्रोडक्ट की P2। तो अगर हमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि R2 माइनस R1। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। टाइम इंटरवल हो गया हमारा T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू माइनस डेल R बाई डेल T, या फिर R इज इक्वल टू प्लस डेल P और डेल T, डेल P बाय डेल T। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव जो सिंबल यूज हुआ है वो सिर्फ यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन बताता है। जो हमारा जो नेगेटिव सिंबल जो यूज हुआ है वो क्या बताता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो हमारा पॉजिटिव जो सिंबल यूज हुआ है वो बताता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया एग्जाम्पल, जब हम फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो हमारे पास आया फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन। तो इस रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R से डिनोट करते हैं हम, R इज इक्वल टू माइनस डेल PCl5 बाई डेल T। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन यूज हुआ है वो क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमने ये जो रेट बताया है अभी ये हमारा रिएक्टेंट की टर्म में है और जो नेगेटिव है वो शो करता है कि टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है।
PCl5 और Cl2 का लिखेंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट है, तो इसलिए इनके आगे पॉजिटिव सिंबल है, यानी कि टाइम के साथ में हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। किसी भी जर्नल रिएक्शन के लिए हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये कोई भी हमने जर्नल रिएक्शन लिख ली, हमारा रिएक्टेंट ए और बी हैं, ये दोनों रिएक्ट करके एक्स और वाई प्रोडक्ट बना देंगे। और जो ये ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं हमारे पास, ये स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ये क्या है, मोल्स हैं इनके। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए हमें लिखना होगा, तो माइनस और प्लस का हमें पता चल गया कि माइनस डिनोट करता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्लस डिनोट करता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जितने भी मोल रिएक्टेंट के होंगे वो 1/, में लिखने हैं, या फिर प्रोडक्ट के होंगे वो भी 1/, करके आगे हमने लिखने हैं। तो -1/, स्मॉल ए, मोल हो गया, जो स्मॉल ए मोल है हमारा ए रिएक्टेंट का, 1/a करके लिख देंगे इसको। फिर डी, फिर ए की कंसंट्रेशन बाई dt, और ऐसे ही हम बी का लिख देंगे, मोल 1/, b करके नीचे लिख देंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ब्रेक डाउन हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर। इस रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, R = -1/2 डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की कंसंट्रेशन बाई dt, टाइम इंटरवल। ये माइनस है, ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एक रिएक्टेंट है और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में। ऐसे ही हम प्रोडक्ट के लिए भी लिख देंगे, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके 4 मोल हैं, तो +1/4 कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाई dt इज इक्वल टू, अब हम ऑक्सीजन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल है, तो 1/1 लिखने का, तो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय टाइम इंटरवल, ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे हम लिखेंगे, चलिए अब देखते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल होता है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। एक बात नोट करने की है कि अगर हम गैसियस रिएक्शन का केस लेते हैं तो हम प्रेशर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन, तो तब क्या यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की? सिंपल सी बात है, प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, तो जो R है उसकी यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर पर मिनट या फिर एटमॉस्फेयर पर सेकंड। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ गैसियस रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हमें आइडियल गैस से हम सभी फैमिलियर हैं, PV = nRT। अगर हम N ले जाएं लेफ़्ट साइड में, सॉरी RT ले जाएं लेफ़्ट साइड में, P/RT हो जाएगा, और जो ये हमारा V है ये हम ले जाएं राइट साइड में, तो N/V हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि N/V मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। तो हमारी कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, P/RT। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमें R पता था, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम था, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं D P/RT/dt, ये हमारा हो जाएगा रेट इन टर्म ऑफ गैसियस रिएक्शन। तो हम P कैसे निकालेंगे,
न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। तो देखिए पी कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ किसी भी गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे। जैसे हमने मान लिया ए गैस है हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए बाय टोटल मोल्स इनटू में टोटल प्रेशर। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, पी ए यानी कि प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू एन ए क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए बाय एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए एन बी यानी कि टोटल मोल्स ऑफ गैस इनटू में पी टी टोटल प्रेशर। पी ए यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू में पी टी। एक्स ए किसको डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन को। तो आर हमारा हो गया डेल पी बाई आर टी बाई डेल टी। जो कैपिटल टी है यहाँ पे वो टेम्परेचर है और जो स्मॉल टी है वो हमारा टाइम है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट इज इक्वल टू टाइम पर सेकेंड या फिर यूनिट होगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या फिर एटमॉस्फेयर पर मिनट। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किसी भी रिएक्शन के रेट को, वो देखें। जैसे कि हमें पता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ चेंज होती है, तो उसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज जो होता शो करेगा। और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में देखेंगे तो और ग्राफ बनाएंगे तो इसका स्लोप होगा नेगेटिव। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब हम रेट रिएक्टेंट की टर्म में लेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप नेगेटिव आएगा। वैसे ही जब हम रेट ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा और जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब हम रिएक्टेंट की टर्म में लेंगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या फिर प्रोडक्ट की लेंगे तो उसमें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हमें ये क्लियर रखना है कि अगर हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो स्लोप नेगेटिव आएगा, और अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो स्लोप हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए जैसे कि हमने पीछे देखा है कि बहुत जगह पे हमने डेल यूज किया है, कहीं कहीं पे हम स्मॉल डी बाई डी टी यूज करते हैं रेट को शो करने के लिए। तो ये क्या डिफरेंस है, देखिए दो टाइप के रेट होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ये दोनों क्या होते हैं वो देखते हैं। जो हमारा एवरेज रेट जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। और इसके अंदर क्या होगा, डेल सी बाई डी टी, ये हमारा एवरेज रेट होगा। और जो डेल वो है, जो डेल यूज किया हमने वो लार्ज चेंज के लिए यूज किया है, और ये हमारा यूज होगा किसके लिए, एवरेज रेट के लिए। और हमारा जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। इसके लिए हम डी यूज करेंगे, स्मॉल चेंज। जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे तो हम स्मॉल डी यूज करेंगे, जैसे आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस स्मॉल डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी, या फिर प्लस स्मॉल डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई डी टी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, देखिए जब हम किसी भी रिएक्शन का हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है तो किसी भी टाइम पे, जैसे 10 मिनट हो गए किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करते हुए, 10 मिनट बाद हमें उस रिएक्शन का रेट पता करना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एकदम से उस रिएक्शन मिक्सचर को कूल कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। इससे क्या होगा, रिएक्शन वहीं के वहीं रुक जाएगी। तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ रिएक्शन। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।